हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे संस्कृत अनुवाद की क्लास। संस्कृत अनुवाद में पहला है वाक्य। पहले हम लोग हिंदी देखेंगे और फिर उसे संस्कृत में क्या कहते हैं उसे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आप पढ़ते हो। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा भवान पठति। भवान पठति। वह पढ़ता है। सह पठति। वह पढ़ता है। सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठतः। तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति। ते पठन्ति। वह पढ़ती है। सा पठति। वह पढ़ती है। सा पठति। यहाँ भी वह है और यहाँ भी वह है, बट वह के लिए यहाँ पे सह लगा है और वह के लिए यहाँ पे सा लगा है। तो वहाँ पे सह लगा, यहाँ पे सा क्यों लगा? तो इसलिए लगा कि यहाँ पे हमें वह पढ़ता है, यहाँ पे पुरुष का बोध हो रहा है और यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो जहाँ पे स्त्री का बोध होगा वहाँ पे वह के लिए सा हम लोग लगाएंगे, सा का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे पुरुष का बोध होगा वहाँ पे वह के लिए सह का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वह पढ़ता है का सह पठती हो गया और यहाँ पे वह पढ़ती है कि सा पठती हो गया। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे। तो आगे है हमारा वे दोनों पढ़ती हैं। वे दोनों पढ़ती हैं। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा ते पठतः। ते पठतः। जिस तरह से वह के लिए हमने यूज किया, इसी तरह से वे के लिए भी, वे दोनों के लिए भी दो वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे था वे दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वे दोनों के लिए त का प्रयोग किया गया, बट यहाँ पे वे दोनों के लिए ही ते का प्रयोग किया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि यहाँ पे जो वे दोनों है पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए हमने वे दोनों के लिए त का प्रयोग किया। और यहाँ पे पढ़ती है मतलब पढ़ती स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इससे हमें बोध हो रहा है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे वे दोनों के लिए हमने ते का प्रयोग किया। तो जहाँ पे स्त्री का बोध होगा वहाँ पे वे दोनों के लिए ते का प्रयोग करेंगे और जहाँ पे पुरुष का बोध होगा वहाँ पे वे दोनों के लिए त का प्रयोग करेंगे। तो आशा करती हूँ अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वे दोनों पढ़ते हैं का हो जाएगा संस्कृत अनुवाद ते पठतः। वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। ता पठन्ति। वे सब पढ़ते हैं। ता पठन्ति। यहाँ पढ़ते हैं नहीं रहेगा, पढ़ती हैं, क्योंकि यह स्त्रीलिंग रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वे सब पढ़ती हैं। यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, चूंकि ता का प्रयोग जो होता है स्त्रीलिंग के लिए होता है और ते का प्रयोग पुरुषलिंग के लिए होता है। जैसे यहाँ पे भी दिया है वे सब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए वे सब के लिए ते का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे वे सब पढ़ती हैं, स्त्री का बोध हो रहा है, तो वे सब के लिए ताह का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से जहाँ पर स्त्री का बोध होगा वहाँ पे वे सब के लिए ताह का प्रयोग करेंगे और जहाँ पुरुष का बोध होगा वहाँ पे वे सब के लिए ते का प्रयोग करेंगे। तो वे सब पढ़ती हैं का हो जाएगा ताह पठन्ति। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि स्त्री के लिए क्या यूज किया जाता है और पुरुष के लिए क्या यूज किया जाता है। तो एक बार यहीं से रिपीट कर देते हैं। यदि पुरुष का बोध होगा तो वह के लिए सह का प्रयोग किया जाएगा। यदि स्त्री का बोध होगा तो वह के लिए सा का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि पुरुष का बोध होगा तो वे दोनों के लिए त का प्रयोग किया जाएगा और यदि स्त्री का बोध होगा तो वे दोनों के लिए ते का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि पुरुष का बोध होगा तो वे सब के लिए ते का प्रयोग किया जाएगा और यदि स्त्री का बोध होगा तो वे सब के लिए ताह का प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए चलते हैं आगे। यहाँ तक हो गया। अब आगे है तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा तुम पठसि। तुम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठथः। युवाम पठथः। मैं पढ़ता हूँ। तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठथ। यूयम पठथ। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ।
तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम पठामि, अहम पठामि। यहाँ पे चाहे स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग हो, मैं के लिए वही अहम ही प्रयोग किया जाएगा, तुम के लिए तम ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे स्त्री का बोध हो चाहे पुरुष का बोध हो। केवल वह के लिए और वे दोनों के लिए स्त्री और पुरुष का जो वर्ष रहता है वह अलग अलग रहता है, बाकी हम सब वही रहता है। तो आगे है तुम दोनों पढ़ते हो, तो हो जाएगा आवाम पठावह, आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह, वयम पठामह। राम पढ़ता है, रामः पठति, रामः पठति। राम और श्याम पढ़ते हैं, रामः श्यामः च पठतः, रामः श्यामः च पठतः। सीता और गीता पढ़ती हैं, सीता और गीता पढ़ती हैं। यहाँ हूँ नहीं रहेगा, है रहेगा, तो हो जाएगा सीताः गीताः च पठतः, सीताः गीताः च पठतः। राम जाता है, रामः गच्छति, रामः गच्छति। सीता जाती है, सीताः गच्छति, सीताः गच्छति। वह जाती है, सा गच्छति, सा गच्छति। तो इस तरह से संस्कृत अनुवाद लट लकार में हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और श्वेता चौरसिया चैनल से आप जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। परेशान कर रहे हैं।